फिल्म की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। इसका नाम कोवेनेंट होता है। शिप का क्रू मशीनों में सोया होता है। ये लोग ह्यूमन कॉलोनी के लिए ओरिगा नाम के प्लेनेट पे जा रहे थे। वहां पहुंचने में इन्हें 7 साल लगेंगे और अब वॉल्टर नाम के एक रोबोट को दिखाते हैं। ये शिप को मेंटेन रखता है। शिप एक बहुत बड़े तारे के पास से गुजरता है और उसकी सोलर विंड की वजह से शिप में आग लग जाती है। शिप का कंप्यूटर सारे क्रू मेंबर्स को जगा देता है। इन सब में डैनियल्स नाम की औरत होती है। बाकी के क्रू वाले शिप के कैप्टन जेकब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्यूटर खराब होने से जेकब के पॉड में आग लग जाती है और वो जलने से मर जाता है। जेकब डैनियल्स का हस्बैंड होता है और डैनियल्स रोने लगती है। जेकब के बाद कैप्टन की रैंक क्रिस नाम के आदमी को मिलती है। क्रिस अपनी वाइफ कैरीन से मिलता है। क्रिस अपने क्रू के साथ मीटिंग करता है और उन्हें कहता है कि उस हादसे में 50 लोग मारे गए, उन्हें शिप को रिपेयर करना होगा। वॉल्टर रोबोट होने के बावजूद डैनियल्स को लाइक करता था। वो डैनियल्स की मदद करता है। डैनियल्स कहती है वो और जेकब नए प्लैनेट पे एक लेक हाउस बनाना चाहते थे। डैनियल्स और उसका दोस्त फेरिस जेकब के लिए आखिरी शब्द कहते हैं और उसकी बॉडी स्पेस में छोड़ देते हैं। फेरिस एक आदमी के साथ मिलके शिप के सोलर पैनल की रिपेयरिंग करता है। फेरिस स्पेस में जाता है। सोलर पैनल के सीधा होते ही शिप की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और कंप्यूटर चालू हो जाते हैं। लेकिन अचानक फेरिस को अपनी हेलमेट में लाइट दिखती है। ये एक तरह का रेडियो सिग्नल होता है। वो लोग सिग्नल की जांच करते हैं। कंप्यूटर को सिग्नल के अंदर एक ऑडियो मिलता है। फेरिस कहता है ये एक गाना है जिसे कंट्री रोड्स कहते हैं। कंप्यूटर उस सिग्नल के सोर्स का पता लगा लेता है। ये सिग्नल पास के एक सोलर सिस्टम से आ रहा था जहाँ पे 5 प्लैनेट हैं। कंप्यूटर कहता है कि उनमें से चौथा प्लैनेट एकदम धरती के जैसा है। क्रिस जो कि अब कैप्टन था कहता है उन्हें उस प्लैनेट की जांच करनी चाहिए। वो प्लैनेट ह्यूमन कॉलोनी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो लोग इस प्लैनेट तक केवल 2 सप्ताह में पहुंच जाएंगे, जबकि ओरिगा पहुंचने में उन्हें 7 साल लगेंगे। वो लोग उस प्लैनेट तक जाते हैं। मैगी नाम की औरत लैंडर को उड़ाती है। ये फेरिस की पत्नी होती है। इस प्लैनेट का वातावरण एकदम धरती जैसा होता है और वो बिना हेलमेट के यहाँ पे सांस ले सकते हैं। उनका लैंडर एक नदी के पास उतरता है। टीम के पास सिक्योरिटी के लिए 5 लोग होते हैं। डैन नाम का आदमी सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। डैन को यहाँ पे वीट के प्लांट्स मिलते हैं और वो कहता है इस प्लैनेट पे जरूर इंसान रहते होंगे क्योंकि वो लोग खेती करते हैं। मैगी लैंडर की रिपेयरिंग करने लगती है। कैप्टन की वाइफ कैरीन एक बायोलॉजिस्ट होती है और वो पौधे और मिट्टी का सैंपल लेने के लिए चली जाती है। कैरीन की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ एक आदमी होता है। डैन कहता है इस जगह बहुत सारे पेड़ टूटे हुए हैं और जिस भी चीज ने उन पेड़ों को तोड़ा है वो ऊपर पहाड़ों पे है। डैनियल कहती है इन जंगलों से किसी भी जानवर की आवाज नहीं आ रही। फेरिस मदरशिप में होता है और प्लैनेट पे एक तूफान को आते हुए देखता है। कैरिन पानी का सैंपल लेने लगती है और उसके साथ वाला आदमी सिगरेट पीने के लिए एक दूसरी जगह जाता है। वो गलती से एक मशरूम जैसी चीज पे पांव रख देता है। मशरूम से एक काले रंग का पाउडर निकलता है और वो उस आदमी के कान में चला जाता है। ये पाउडर एक तरह का वायरस होता है। कैप्टन की टीम पहाड़ों पे जाते हैं तो उन्हें क्रैश हुआ स्पेसशिप दिखता है। टीम वाले उस शिप के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी के एक आदमी को वैसा ही मशरूम दिखता है और वो उसे छूने लगता है। मशरूम के अंदर से ब्लैक पाउडर निकल के उस आदमी की नाक में चला जाता है। डैनियल्स को शिप के अंदर एक आईडी कार्ड और एक फोटो मिलता है। ये दोनों एलिजाबेथ के होते हैं जो प्रोमीथियस में थी। वॉल्टर कहता है प्रोमीथियस 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। वहीं कैप्टन को वो कंप्यूटर मिलता है जिसके जरिए सिग्नल आ रहा था। जंगलों के अंदर कैरीन पाती है उसके साथ वाला आदमी बीमार हो चुका है। उसकी नाक से खून निकलता है। कैरिन कैप्टन को कॉल करके बताती है कि उसके साथ का आदमी बीमार है और वो उसे वापस लैंडर पे लेके जा रही है। कैप्टन बाकियों से कहता है कि इस जगह पे वायरस है और उन सबको भी वापस लैंडर पे जाना होगा। तभी सिक्योरिटी वाले आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है। कैरिन उसके साथ वाले बीमार आदमी को लैंडर पे ले जाती है। मैगी उसकी मदद करती है और वो उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। मैगी देखती है उस आदमी की पीठ से खून निकलने लगा है। मैगी घबरा जाती है। मैगी रेडियो पे कैप्टन से कहती है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। उनकी सारी बातें मैगी का हस्बैंड फेरिस भी सुन लेता है और वो टेंशन में आ जाता है। मैगी वापस कैरीन की मदद करने जाती है। कैरीन उसे दरवाजा खोलने को कहती है। तभी उस आदमी की पीठ में से एलियन का बच्चा बाहर आ जाता है।
मैगी गेट खोलने की बजाय वहां से भाग जाती है। कैरिन चाकू लेके अपने आप को बचाती है, लेकिन एलियन उसे मार देता है। मैगी बंदूक लेके वापस आती है और दरवाजा खोल के एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो खून की वजह से स्लिप हो जाती है और उसका निशाना चूक जाता है। मैगी जल्दी करते हुए गेट बंद कर देती है, लेकिन एलियन खिड़की तोड़ के बाहर आ जाता है। मैगी उसे मारने के लिए बहुत सारी गोलियां चलाती है। एलियन तेज होता है। उनमें से एक गोली फ्यूल टैंक को लग जाती है, जिससे वो लैंडर ब्लास्ट हो जाता है। इसमें कैरिन और मैगी दोनों की मौत हो जाती है। कैप्टन वो ब्लास्ट को देख लेता है। कैप्टन के साथ वाले आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर एलियन बाहर आता है। एलियन वहां से भाग जाता है। इस एलियन को नियोमॉर्फ कहते हैं। तभी झाड़ियों में से एक एलियन हमला करता है। वॉल्टर एलियन को देख लेता है और डेनियल्स को बचाता है। एलियन वॉल्टर का हाथ काट लेता है। सिक्योरिटी वाले अपनी बंदूक से एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन अपनी पूंछ से एक सिक्योरिटी वाले का सर अलग कर देता है। तभी झाड़ियों में से एक आदमी फ्लेयर गन लेके आता है और वो एलियन लाइट से डर के भाग जाता है। ये आदमी टीम को फॉलो करने को कहता है। वो लोग एक बहुत बड़े दरवाजे से होते हुए एक सिटी में जाते हैं। यहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है। वो लोग एक हॉल में जाते हैं और वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है। ये डेविड होता है जो प्रोमीथियस में था। डेविड कहता है कि वो और एलिजाबेथ प्रोमीथियस के आखिरी बचे सदस्य थे और जब वो इस प्लैनेट पे आए तो उनके शिप में एक वायरस था। उनका शिप क्रैश हो गया और ये वायरस इस प्लैनेट पे हर एक जगह फैल गया। वायरस की वजह से इस प्लैनेट के सारे जानवर मारे गए। इसी वजह से डेनियल्स को जंगलों में जानवरों की आवाज नहीं आ रही थी। डेनियल्स को डेविड की कहानी पे यकीन नहीं होता। वॉल्टर कहता है कि वो डेविड से बात करेगा, जैसा कि वो दोनों रोबोट हैं। डैन और उसके साथ का एक आदमी छत पे जाते हैं और रेडियो के जरिए मदरशिप को कांटेक्ट करने लगते हैं। फेरिस रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए मदरशिप को तूफान के ठीक ऊपर ले जाता है। वॉल्टर डेविड से मिलता है। डेविड उसे फ्लूट बजाना सिखाता है। डेविड कहता है वो उनके क्रिएटर मिस्टर वेलेंट को जानता था। डेविड वॉल्टर को एलिजाबेथ की कब्र दिखाता है। डेविड कहता है वो उससे प्यार करता था और वॉल्टर भी डेनियल्स को प्यार करता है। इसी वजह से उसने अपना हाथ खो दिया। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब डेविड और एलिजाबेथ इस प्लैनेट पे आए थे। ये प्लैनेट इंजीनियर्स का था और डेविड ने जानबूझ के उन लोगों पे ब्लैक लिक्विड गिरा दिया। ये ब्लैक लिक्विड एक वायरस था और इसकी वजह से वो सारे इंजीनियर्स मारे गए। वहीं कैप्टन डेनियल्स को कहता है कि वो एकदम सही थी, ये प्लैनेट सेफ नहीं है। उनकी टीम के अंदर एक रोज नाम की लड़की नहाने के लिए चली जाती है और फिर एलियन को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। रोज अपने घावों को साफ करने लगती है। तभी वो एलियन रोज पे हमला करता है और उसका सर अलग कर देता है। कैप्टन रोज को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पे एलियन दिखता है। कैप्टन एलियन को गोली मार देता है। डेविड कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है। कैप्टन को रोज की बॉडी मिलती है और वो डेविड से पूछता है यहाँ पे एलियंस कहाँ से आए। डेविड बोलता है वायरस की वजह से प्लैनेट के सारे जानवर इन्फेक्ट हो गए। डेविड ने उन सभी एलियंस पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने जीनोमॉर्फ नाम के एलियन बनाए। डेविड कैप्टन को एक गुफा में ले जाता है और वहां पे जीनोमॉर्फ के अंडे दिखाता है। अंडे में से फेस अगर बाहर निकल के कैप्टन के मुंह से चिपक जाता है। फेरिस मदरशिप को प्लैनेट के और भी नजदीक ले आता है और वो डेनियल से कांटेक्ट करता है। डेनियल्स फेरिस को बताती है कि उसकी वाइफ मैगी की डेथ हो चुकी है। डैन और उसके साथ का आदमी रोज को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्हें वहां पे एलियन की बॉडी मिलती है। वहीं फेरिस टीम को रेस्क्यू करने के लिए एक लैंडर में बैठ जाता है। उधर कैप्टन के सीने में दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी से एलियन बाहर आता है। वॉल्टर को एलिजाबेथ की डेड बॉडी मिलती है और उसे पता चल जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा था। उसने एलिजाबेथ को मारा था ताकि वो एलियन का एक्सपेरिमेंट कर सके। वॉल्टर डेविड से मिलता है। डेविड कहता है वो इंसानों से नफरत करता है और इसीलिए उसने जीनोमॉर्फ एलियंस को बनाया ताकि वो इंसानों को खत्म कर दे। दरअसल डेविड ने वो सिग्नल छोड़ा था। सिग्नल एक तरह का ट्रैप था ताकि डेविड इस प्लैनेट से निकल सके। वॉल्टर कहता है वो डेविड को इस प्लैनेट से नहीं जाने देगा। तभी डेविड एक चाकू लेके वॉल्टर के गले में घुसा देता है। वॉल्टर के गले से खून निकलने लगता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है। डैन और उसके आदमी को कैप्टन की बॉडी मिलती है। यहाँ पे फेस अगर होते हैं और वो डैन पे हमला करते हैं।
फेसहगर डैन के चेहरे से चिपक जाता है। डैन का साथी फेसहगर को हटा देता है। फेसहगर के खून से डैन का चेहरा जल जाता है, लेकिन अचानक से जीनोमॉर्फ आके डैन के आदमी को मार देता है। वहीं डैनियल्स को एलिजाबेथ की बॉडी मिलती है और वो समझ जाती है डेविड झूठ बोल रहा था। डेविड अचानक से आके डैनियल्स पे हमला करता है और फिर यहाँ पे वॉल्टर आके डैनियल्स को बचाता है। डैनियल वहां से भाग जाती है। वॉल्टर और डेविड में फाइट होती है। वॉल्टर डेविड से कहता है कि उसके जैसे नए रोबोट अपने आप रिकवर हो सकते हैं। वॉल्टर डेविड को पत्थर से मारने वाला होता है। तभी डेविड को वहां पास में एक चाकू मिलता है और वो उससे वॉल्टर को खत्म कर देता है। वहां बाहर केवल डैनियल्स और डैन बचे होते हैं। डैनियल एक बीकन को लगाती है जो फेरिस को सिग्नल छोड़ता है। फेरिस शिप को लैंड करा देता है और उन्हें रेस्क्यू करता है। डेविड भी वहां पे आ जाता है और वॉल्टर की तरह अपना हाथ काट लेता है। वो तीनों शिप में बैठ जाते हैं। एलियन उनके शिप पे चढ़ जाता है। फेरिस कंप्यूटर में देखता है उनके शिप के नीचे एक एलियन है और वो डैनियल्स को बताता है। डैनियल्स अपने आप को एक रस्सी से बांध लेती है। फेरिस शिप के इंजन को इस्तेमाल करते हुए एलियन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। डैनियल्स रस्सी से लटकी होती है और वो एलियन पे गोली चलाती है। तभी फेरिस को एक आइडिया आता है। वो क्रेन का इस्तेमाल करते हुए एलियन को पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो सब लोग मदरशिप में पहुंचते हैं। अगले दिन डैनियल्स को कंप्यूटर से वार्निंग मिलती है कि शिप के अंदर एक एलियन छुपा हुआ है। डैनियल फेरिस के साथ मिलके जांच करने लगती है। तभी उन्हें मेडिकल रूम में डैन की बॉडी मिलती है। डैन की बॉडी में से एलियन बाहर आ चुका था क्योंकि उसे फेसहगर ने इन्फेक्ट किया था। एलियन शिप के अंदर 2 लोगों को मार देता है जो कि शावर में नहा रहे होते हैं। डैनियल और फेरिस स्पेस सूट पहन लेते हैं। डैनियल अब शिप की कैप्टन होती है। वो डेविड से कहती है कि वो शिप के सारे दरवाजे बंद कर दे ताकि वो एलियन कार्गो बे में जाने को मजबूर हो जाए। और फिर डैनियल एलियन को उकसाते हुए एक ट्रक में ले जाती है। वो ट्रक का दरवाजा बंद कर देती है। एलियन ट्रक के अंदर कैद हो जाता है। डेविड स्पेसशिप का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने पे डैनियल ट्रक को स्पेस में धकेलने लगती है। एलियन ट्रक की खिड़की को तोड़ के डैनियल पे जंप करता है, लेकिन पीछे से एक दूसरा ट्रक एलियन से टकरा जाता है और उसे मार देता है। फेरिस डैनियल को ढूंढने जाता है। वो एक स्टील पाइप में छुपी होती है। फिल्म के एंड में डैनियल मशीन में सोने जा रही होती है और वो डेविड को लेक हाउस के बारे में बोलती है। डेविड कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लेक हाउस के बारे में नहीं पता था। डैनियल को सच्चाई पता चल जाती है कि वो डेविड है और वॉल्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले वो गैस की वजह से सो जाती है। और फिर डेविड अपने मुंह से 2 एलियन के एम्ब्रियोज बाहर निकालता है। डेविड रेडियो के जरिए धरती पे एक मैसेज भेजता है। शिप के सारे क्रू की मौत हो चुकी है और वो लोग ओरिगा नाम के प्लैनेट पे 2 साल में पहुंच जाएंगे।